Unacademy. हाय मैम, हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि वोकैब में इतने भी सारे शब्द हैं, इससे भी ज़्यादा, हज़ार से भी ज़्यादा, तो वो सब कैसे याद रखें मैम? सबसे पहली चीज़ तो वोकैबलरी में नो डाउट बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके वो वर्ड्स आते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं। कौन से वर्ड्स? जो आपके एडिटोरियल्स में आ रहे हैं, जो आपकी डेली न्यूज़ में आ रहे हैं, जो कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो आप लगातार बोल रहे हो, सुन रहे हो कहीं किसी मूवी में। तो हमें बेसिकली ना वो कॉमन वर्ड्स को याद करना है। अब याद करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमें कभी याद नहीं होने वाले हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, उनको बस पढ़ना है बार बार। हम एक बार पढ़ेंगे हमें नहीं याद होंगे, हम दूसरी बार पढ़ेंगे हो सकता है ना याद हो, तीसरी बार पढ़ेंगे हो सकता है ना याद हो, लेकिन जब फोर्थ टाइम हमारे सामने वो वर्ड आएगा तो मुझे उसका मीनिंग पता होगा। तो द स्ट्रैटेजी इज़ अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है उसके ऊपर कि मुझे याद करना है, मुझे याद करना है। जस्ट रीड देम, रीड कीजिए, इंजॉय करते हुए रीड कीजिए। कहीं कोई नया वर्ड मिल रहा है उसका मीनिंग देखिए, दोबारा वो वर्ड आपके सामने आएगा, दोबारा उसका मीनिंग देखिए। और एक कुछ टेक्निक होती है, रूट वर्ड टेक्निक। हमारे 220 रूट वर्ड्स होते हैं, उन रूट वर्ड्स के मीनिंग तो आपको पता होने चाहिए। उससे कुछ 3000 वर्ड्स डराइव होते हैं। वो 3000 वर्ड्स में से बहुत बार वर्ड्स बार बार एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं। तो जो वर्ड्स एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं उन्हें मुझे बस बार बार पढ़ना है अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जो वोकैबुलरी आती है, आपसे डायरेक्टली वर्ड का मीनिंग नहीं पूछा जाता। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो वर्ड कहीं यूज़ हो रहा होता है और तब आपसे पूछा जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, या उस इडियम का मीनिंग क्या है, या उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं तो आप वहाँ से मीनिंग को डेराइव भी कर सकते हो कि हाँ, इस पूरे पैसेज में इकोनॉमी के गिरने की बात हो रही थी, पैसेज की टोन नेगेटिव थी, तो अगर मेरे से कोई वर्ड पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल प्लंजिंग वर्ड का मुझसे सिनोनिम पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव मीनिंग होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी नीचे जाने की बात हो रही होगी। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? प्लंजिंग मीन्स डिक्लाइनिंग। तो इस तरीके से हम अपनी रीडिंग स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्ड्स का मीनिंग डेराइव करने के लिए। वोकैबुलरी कोई बहुत बड़ी, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, बट हमें उसे राइट माइंडसेट से देखना होगा। राइट माइंडसेट क्या कहता है? राइट माइंडसेट कहता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम पढ़ेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड्स को इनकाउंटर करेंगे, रोज़ द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, रोज़ वहाँ से 10 वर्ड्स सीखेंगे, उन वर्ड्स को 2-3 बार पढ़ेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, लिख भी लें कहीं तो लिखेंगे, फिर वो क्वेश्चंस में वो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे तो हमारे माइंड को ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स याद होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएंगे। दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। हम ग्रामर्स में ना काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो याद इतनी जल्दी से हो नहीं पाते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि कौन सा इसमें ग्रामर का रूल लगेगा। तो ग्रामर की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की उसको कैसे याद करा जाए, कुछ ऐसे? ये ना स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ग्रामर के रूल्स इतने सारे हैं, कैसे याद करें? याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। याद क्यों करने हैं ग्रामर के रूल्स? आप कॉन्सेप्ट को समझो, आप सेंटेंसेस को रीड करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो जहाँ पे वो रूल्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा कि नंबर यूनिट नाउन तो यूनिट सिंगुलर ही आएगी। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, रटना नहीं है कि रूल की कॉपी बना ली, उसको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से याद नहीं होंगे रूल्स, रूल्स एप्लीकेशन से याद होंगे। इंग्लिश एप्लीकेशन से होती है, किसी भी चीज़ को याद करने से या मगअप करने से नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एप्लीकेशन। आप एक हैबिट बना लो कि आप 10 क्वेश्चंस को रोज़ करो, 10 क्वेश्चंस को करो, आप ढूंढने की कोशिश करो उसमें क्या एरर है। नहीं मिला कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लिया कि अच्छा ये रूल लगना था, ये एरर था, कोई बात नहीं। फिर 3-4 दिन बाद जब आप रेगुलर एरर्स को कर रहे होगे, वो रूल आपके सामने फिर से आएगा किसी क्वेश्चन में, तब आपने उसको रीड कर लिया। तीसरी बार वो रूल फिर से आपके सामने आएगा। अब जब थर्ड टाइम आपके सामने वो रूल आएगा तो आपको वो रूल याद हो चुका होगा। 1:30 PM वाली क्लास पता है, एरर डिटेक्शन की क्लास रेगुलरली होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से वहाँ आते होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट आपको बीच कुछ रूल्स हैं जो एकदम टिप पे याद हो गए होंगे। रात को कोई उठा के पूछेगा ना कि नंबर यूनिट नाउन में यूनिट कैसी आती है, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा सिंगुलर। इस लेवल के रूल्स याद, लेकिन वो याद करने से नहीं होंगे, वो होंगे क्वेश्चंस को करने से, वो होंगे लगातार प्रैक्टिस करने से, वो होंगे अपने आप को दिन पे दिन टेस्ट करने से। दैट इज़ ओनली द मेथड, वही मेथड है।
ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग की अगर चीज़ों को याद ही करते रहेंगे कि ये क्लच है, ये एक्सीलरेटर है, ये ऐसे ऐसे, तो ट्रैफिक रूल्स को याद करते रहेंगे, कभी याद नहीं होंगे। लेकिन जब गाड़ी चलाने निकल जाएंगे, खूब सारी चलाएंगे, कहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। वही चीज़ इंग्लिश के साथ भी होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।